गुड मॉर्निंग चर्च। एक छोटा सा डिवोशन मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए हम जो टॉपिक है वो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को पहला स्थान देना। तो उसके लिए हम निर्गमन का 20वां अध्याय और 3रा वचन हम पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न माना। यहाँ पर जो है परमेश्वर ने इज़राइलियों को जो है 10 आज्ञा दी थी, उसमें से ये एक आज्ञा थी कि उन्हें जो है परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए। कोई भी मूर्ति या कोई भी चीज़ उनके और परमेश्वर के बीच में न आए। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम केवल उसी की आराधना करें। कई बार जो है हम बहुत सारी चीज़ें जो है हम परमेश्वर और हमारे बीच में जो है लाते हैं, और इससे जो है हम कई बार परमेश्वर से दूर भी होते हैं संगति में। तो किसी ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को पहला स्थान जो है देता है। और मैं नीति वचन का 3रा अध्याय और 6 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन का 3रा अध्याय और वचन 6। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो जब भी हम कोई काम करें तो हमें जो है परमेश्वर को जो है याद करना है। हमें देखना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो भी हम जो है काम करते हैं। और हम देखेंगे कि हम क्यों पहला स्थान जो है हमें देना है। पहला जो कारण है वो है कि परमेश्वर जो है उसके योग्य है। और दूसरा चीज़ कि परमेश्वर जो है आदर करने वालों, जो उसको आदर करता है वो उन्हें भी आदर करता है। उसके लिए पहला शमूएल 2रा अध्याय हम देखेंगे और 3रा वचन। पहला शमूएल 2रा अध्याय और 30 वचन। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला रहेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो भी उसका आदर करेगा, परमेश्वर जो है उसका भी आदर करेंगे। ये व्यवस्था विवरण 28:2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तो जब भी हम परमेश्वर का जो है आदर करते, उसका वचन जब हम फॉलो करते, तो परमेश्वर की आशीष जो है हमें मिलती है। और हम देखेंगे कैसे हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है हमारे जीवन में। पहली चीज़ जो है, हम जो भी फैसला लेते हैं हमें देखना है कि परमेश्वर की इच्छा उसमें क्या है, और हमें देखना है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। दूसरा चीज़ ये है कि कई बार हम एडवाइस हमें चाहिए रहती है। कई बार हम लोगों के पास जाते हैं और हम पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, या कोई भी फैसले के बारे में। तो हमें देखना है परमेश्वर के पास जो है हमें पहला सलाह लेनी है। पहले उससे उसके वचन के द्वारा जो है हमें एडवाइस लेनी चाहिए। और हर समय जो है हमें उसे याद करना है। जब भी हम कोई काम करें तो हमें देखना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है उस विषय में। और आखिरी में मत्ती 6 और 33 वचन पढ़ूँगा। मत्ती 6 और उसका 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो जब ये वचन बहुत अच्छा है कि जब हम परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमें जो है सभी चीज़ें जो है वो हमें देता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और बंद करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता, आप हमें संभालना। पिता, हम जो भी कार्य करें, जो भी हम फैसला लें, हम ये ध्यान रखें कि हम पहले आपको जो है स्थान दें। धन्यवाद करते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।